नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा का एपिसोड जितना रिलैक्स करने वाला था एंड उतना ही टेंशन वाला था। यानी कि समर और डिम्पी ने आके सारी खुशियों को एकदम से हवा कर दिया। तो ऐसी कुछ फीडबैक थी आज के एपिसोड की। अगर एक लाइन में बात करें तो आपकी बातें भी ऐसी ही हैं। आपको भी एपिसोड किस तरह लगा, कैसा आपने सोचा एपिसोड देखने के बाद, क्या आपके मन में विचार आए, वो सब है अब मेरे पास। तो आपको सुनाती हूँ आपके विचार, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करने से पहले नंबर भी शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी और हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, आपने कहा कोई बहू सास को कहे कि इतनी सुबह सुबह, तो इसमें गलती किसकी है? जो इतनी जवान डिम्पी की चल रही है और कुछ कहा नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी गलती रुकमा की है कि उसकी हर एक गलती को इग्नोर कर रही है। आखिर क्यों? और सबसे बड़ी गलती अनुपमा की, जब समर ने शादी मना कर दी थी तो क्यों शादी कराई? मत कराती। अरे थोड़े दिन समर परेशान रहता और ठीक हो जाता, पर नहीं, अनुपमा जी को महान बनने का शौक़ रहता है। उसकी शादी कराकर समर की तो उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी और साथ ही शाह हाउस वालों को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रही बात अनुपमा कुछ भी नहीं करेंगे डिम्पी का, चाहे वो कुछ भी तांडव करती रहे। ऐसे ही बरखा जाने को थी तो अनुपमा ने रोक लिया उसको। माया को अनुपमा ने ही रखा। सही पूछो तो सभी गलतियां अनुपमा ने ही की हैं। आज जो कुछ भी डिम्पी झिला रही है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही है। तो अच्छा है, उसको ही तो कहेगी इतनी सुबह सुबह। अब शादी करके नागिन लाई हो तो जहर ही तो वो उगलेगी। समर को भी बर्बाद कर दिया डिम्पी ने, उसको समझाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर अनुपमा के लिए मुसीबत बना दिया डिम्पी ने। महान अनुपमा अभी मालती देवी से माफ़ी मांगेगी। जब तक वो उसके बच्चों का बहुत बुरा नहीं कर देगी तब तक इंतज़ार करेगी और अनुज को कुछ नहीं बताएगी। ऐसी है अनुपमा मैडम जी। और एक बात, जब नंगीन बहू मिल जाती है तब कुछ नहीं कोई कर पाता है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? रही बात अपने माँ बाप की, तो डिम्पी ने अपने माँ बाप की कहाँ परवाह की। पहली शादी भाग कर की, दूसरी शादी भी अपनी मर्जी से की, तो कहाँ उसने माँ बाप की इज्जत की? उसने तो जो शाह हाउस में इज्जत करेगी सबकी, वो जब अपने माँ बाप की नहीं की। सब मना करते रहे कि शादी मत कराओ, पर अनुपमा मैडम जी कहाँ मानने वाली हैं? मानी ही नहीं। अनुपमा की एक बात बहुत बड़ी खराबी है, वो करती सिर्फ अपने मन का ही है। कपाड़िया हाउस छोड़ छोड़ कर शाह हाउस भागती रहती है। अंजू जी, आपने बहुत अच्छे से महिमा जी को समझाया, बहुत अच्छा लगा। हम भी यही कहना चाहेंगे महिमा जी से कि ज़िंदगी में ये सब कुछ होता है, बहुत बहुत ख़राब होता है औरतों के साथ। आपने महिमा जी अभी देखा नहीं है कि औरतों के साथ क्या क्या होता है। डिम्पी से भी ख़राब ख़राब बहुएं पड़ी हैं दुनिया में। इसलिए आप सीरियल को सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय करिए। और आज का एपिसोड देखा, डिम्पी ने समर को मजबूर कर दिया मालती देवी के यहाँ काम करने को। समर क्यों बकवास सुनता है डिम्पी की, समझ में नहीं आता है। काम समर करेगा और ऑफ़र मंजूर डिम्पी कर रही है। अरे ये होती कौन है ऑफ़र मंजूर करने वाली? और समर पागल बना सब बकवास सुन रहा है। मालती देवी ने क्लियर कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद सिर्फ गुरुकुल के होकर और गुरुकुल के लिए ही काम करोगे। डिम्पी बहुत खुश है, पर समर सोच में है। डिम्पी खुश है कि चलो परिवार से छुटकारा मिला, पर पता नहीं है कि किस दलदल में घुस रहे हो। समर, साइन मत करना। अनुपमा समर के दिल की बात समझ रही है कि कहीं ऐसा काम ना कर दे जिसके लिए उसका दिल ना माने। अनुपमा का फ़ोन बार बार आ रहा है। मालती देवी डिम्पी को इशारा कर रही हैं तो डिम्पी समर को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोल रही है। पाखी अनुज बात कर रहे हैं तो अधिक परेशान हो रहा है कि कहीं पाखी कुछ बड़ी को बता ना दे। और अनुज सुनाते हैं एक खुशखबरी। वाह, कॉन्ग्रेट्स पाखी, वेल डन, बहुत अच्छे कपाड़िया एम्पायर ज्वाइन करने के लिए। और ज्वाइन करके अधिक और बरखा की अब बैंड बजाएगी, अब मज़ा आएगा। अधिक को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। बाकी सब बहुत खुश हैं।
अनुज की ये पहल सराहनीय है। अधिक बरखा को मैसेज करके बैड न्यूज़ के बारे में बता रहा है। बच्चे की बात आने पर काव्या पता नहीं किस सोच में पड़ जाती है। सब बड़े खुश हैं तो आज अच्छा लगा। और मान के रोमांटिक सीन के तो क्या कहने। अनुपमा कह रही है सब ठीक होगा, तो लो तुम्हारा बेटा आ गया सब ठीक करके। बड़ा नाज है ना अपने बेटे पर। अनुज अनुपमा कह रहे हैं कि मालती देवी के बारे में नहीं सोचते और समर महाराज मालती देवी के यहाँ ही चला गया। बा ने सही कहा। डिम्पी कह रही है कि न्यूज़ सुनाएंगे, तो गुड न्यूज़ तो होगी नहीं, बताओ क्या है। तो डिम्पी ने बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट मालती देवी के साथ साइन किया है। बहुत ख़राब लगा सुनकर अनुपमा को और सभी को। बहुत गलत किया समर ने, सच में। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आज आपका ऑडियो पहले से थोड़ा डिफरेंट था, मजा आया सुन के, और आपने शुरू में अपना व्यू दिया, पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप हमेशा देती हैं, मगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू एपिसोड के साथ साथ चलता है। मगर इस बार आपका पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा था, काफी ज्यादा था, और एपिसोड की डिटेलिंग थोड़ी कम थी, तो और ज्यादा निखर के आपका रिव्यू सामने आया है। बाकी अनुपमा की सबसे बड़ी गलती तो मैं जो हमेशा बोलती हूँ उसका अच्छापन है। वो सोचती है कि जैसी मैं हूं वैसे ही दूसरे होंगे, आज नहीं तो कल सुधर ही जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, उसको जीता है। यही बात शायद अनुपमा लेट समझती है, इसलिए नुकसान करने के बाद उसको समझ में आता है। इतना सा मुझे अनुपमा के बारे में कहना था इस आपके रिव्यू के बाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके इतने अच्छे ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग अंजू जी। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, सखियों को मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। अनुपमा का रिव्यू देखा, जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से सबको डिस्कस करते आ रहे हैं, आप अपने वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं, पब्लिक वॉइस में डिस्कस करते आ रहे हैं। डिम्पी के बारे में इतना कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि अब है ना, डिम्पी के बारे में कुछ भी चर्चा करना ऐसा लगता है कि अपनी ज़बान को हम गंदा कर रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं कि ऐसे हो जाते हैं, मतलब इस तरह के हो जाते हैं कि उनके बारे में बार बार वही बात दोहरा के ऐसा लगता है कि यार इसके बारे में बात कर ही क्यों रहे। मन भी ख़राब होता है और ना ज़ुबान भी ख़राब होती है और वक्त भी ख़राब होता है। तो आज का अनुपमा का जो रिव्यू देखा, ये तो हमें पता था कि डिम्पी किसी न किसी तरह ब्रेन वॉश करके और ना काम करा लेगी समर से, और वैसा ही हुआ। वैसा ही हमने देखा कि डिम्पी ने समर का ब्रेन वॉश करके, और समर के दुविधा थी क्योंकि समर जब जिस वक्त साइन करने जा रहा था उस वक्त अनुपमा का फ़ोन भी आ रहा था। एक तरफ माँ का फ़ोन आ रहा था और एक तरफ उसको साइन करने थे, और वो असमंजस में था। लेकिन डिम्पी को बराबर गुरुमा इशारे कर रही थी और डिम्पी बराबर समर करो ना, क्योंकि डिम्पी तो कहना चाहिए ना कि बिल्कुल इंतहा है उसकी तो। और घर आने के बाद जब यहाँ पर हम आज का जो मतलब हमने घर पर देखा वो काफ़ी अच्छा था। अनुज ने मतलब पुरानी सारी बातें बुलाकर मतलब दो अनाउंसमेंट किए अनुज ने, और वो बहुत काफ़ी अच्छे थे और बिल्कुल सच बात कही है। अनुज ने बिल्कुल सच कहा है कि कपाड़ियाज़ में और शाज़ में चाहे कितने ही प्रॉब्लम्स रहे हों, चाहे कितना ही मनमुटाव रहा हो, चाहे कितने ही झगड़े हुए हों, लड़ाइयाँ हुई हो, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये बात भी सच है कि जब भी दोनों परिवारों में से किसी पे भी मुसीबत आई ना, दोनों परिवार एक हो गए। ये बिल्कुल सही कहा अनुज ने, इस बात को मैं बिल्कुल सच मानती हूँ, बिल्कुल सही कहा। और अनुज ने पाखी को लेके जो डिसीजन सुनाया, पाखी को लेके जो अनाउंसमेंट करी, और अनुपमा ने जो वनराज और काव्या को लेकर जो करा कि भाई काव्या का बेबी शावर होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा मतलब लगा। मतलब काफ़ी इतना घर में इतना अभी ऐसा माहौल है कि ऐसे माहौल को देखते हुए अनुज ने जो आज करा, माहौल को हल्का करने के लिए, सबको खुश करने के लिए, और बिल्कुल सही कहा अनुज ने कि रात जब बहुत ज़्यादा काली होती है, अंधेरी होती है, तो दिन होने वाला होता है, लेकिन वो आसानी से नहीं होता, उसको बुलाना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है। तो मतलब जो इनकी लाइफ में ट्रैजिक चल रहा है, मालती देवी का जो नाटक नौटंकी जो भी कुछ चल रहा है, उस माहौल में एक मतलब थोड़ा सा इन्होंने खुशियाँ बिखेरने की कोशिश करी, जो कि काफ़ी अच्छा था, सराहनीय था। और पता नहीं क्यों, लेकिन काव्या को कल भी नोटिस किया था और काव्या को आज भी नोटिस किया कि जब भी वनराज कुछ कहता है तो काव्या थोड़ा सा पता नहीं क्यों एक कहते हैं ना कि एक अजीब से मोड में चली जाती है, मतलब जैसे वो कुछ परेशान सी हो जाती है। अब क्या रीज़न है उसके पीछे, काव्या के मन में क्या चल रहा है, कोई इनसिक्योरिटी उसके मन में घर कर रही है या क्या बात है, पता नहीं है। तो हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पक्की बात है कि काव्या के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और
ये चीज़ आगे प्रॉब्लम भी दे सकती है बच्चे के केस में, क्योंकि जैसे कि कल वनराज ने कहा था कि मैं तो उसे है ना गोदी से ही नहीं उतरने दूंगा, तब भी काव्या ने बड़े अजीब उससे देखा था। आज वनराज ने जब दोनों बार ये कहा कि है ना बच्चा जो है वो क्या नाम से, मेरा भी तो पहला ही है, जब काव्या के लिए बोला गया, तो ये बात सच है कि मेरे इतने बच्चे हैं लेकिन ये पहला है, तो काव्या को वहाँ भी बड़ा अटपटा लगा। पर पता नहीं कुछ चल रहा है उसके मन में, और उसके मन में कोई ऐसी भावना एंटर कर रही है जो नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन हमें पता है कि अनुपमा है जब तक शाह परिवार में और कपाड़िया परिवार में दोनों ही, तब तक वो दोनों परिवार में कुछ भी उल्टा सुल्टा होने नहीं देगी। हमें अनुपमा पर पूरा भरोसा, और जितनी बातें आज तक हम अभी तक अनुपमा के बारे में करते आ रहे थे, जैसे कि मैंने भी अपने 2 ऑडियो में दोनों में ये कहा था कि अनुपमा की जब तक अनुपमा शिष्या के रूप में, जैसा कि मैंने कहा था, और आज के एपिसोड में वो हमको कमिंग अप में देखने को मिल गया है कि जब तक अनुपमा शिष्या के रूप में, तब तक वो गुरु माँ की हर बात, हर गुस्सा, हर नाराज़गी, हर चीज़ झेलेगी, सब कुछ झेलेगी। लेकिन जब बात उसके बच्चों पर आएगी, यानी कि उसकी ममता पे आएगी, माँ पे आएगी, तब अनुपमा स्टैंड लेने के लिए खड़ी हो जाएगी। दुर्गा और चंडी रूप धारण करने में उसे देर नहीं लगेगी, और वो साइड हमने आज अनुपमा की देख ली है। क्योंकि जो कुछ भी किया है गुरु माँ ने, ये सब हमको पता चल रहा है कि गुरु माँ ने एक चक्रव्यूह रचा है, जिस चक्रव्यूह में समर को उन्होंने फांस लिया है। क्योंकि पहले समर की एकेडमी बंद करा दी, फिर है ना समर को ब्लैक लिस्टेड करा दिया, और समर ने खुद ने भी कहा है कि गुरु माँ ये चाल चल रही है, और गुरु माँ हमको फंसाने के लिए और मेरी माँ को वो करने के लिए सब कुछ कर रही है, और समर बिल्कुल सही है, और गुरु माँ यही कर रही है। क्योंकि गुरु माँ इस बार अनुपमा की ममता पर चोट करना चाहती है, अनुपमा को ममता को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और अनुपमा ऐसा कभी होने नहीं देगी। क्योंकि अब तक गुरु माँ का पाला अपनी शिष्या से पड़ा है, और शिष्या होने के नाते अनुपमा ने अपने सारे फ़र्ज़ पूरे किए हैं, अपने सारे धर्म पूरे किए, पूरा उनको आदर सम्मान इज़्ज़त दिए, उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा, सब कुछ सर माथे रखा है। लेकिन अब माँ होने के नाते अनुपमा नहीं झेलेगी गुरु माँ की कोई भी चालें, और ना सहन करेगी। ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और मैं पहले भी अपने ऑडियोज़ में कह चुकी हूँ। लेकिन आज कहना इसलिए ज़रूरी है, आने वाले कमिंग अप ने यही देखा कि अनुपमा जो है वो बात कर रही है अनुज से, और कह रही है कि समर मेरा बेटा है, और गुरु माँ ने इस बार समर पर वार किया, और मैं एक माँ हूँ, और मेरे होते हुए मैं अपने बेटे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगी। गुरु माँ का अब तक सामना शिष्या से था, लेकिन अब गुरु माँ का सामना एक माँ करेगी। तो ये तो पता ही था हमको कि ये होने वाला है, और डेफ़िनेटली अब मज़ा आएगा सीरियल को देखने में, क्योंकि हमको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये तो हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और आगे ये होने भी वाला है कि गुरु माँ को अंततः हार माननी पड़ेगी। गुरु माँ को ममता, एक माँ के आगे, माँ की ममता के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो माफ़ी भी मांगनी ही पड़ेगी अनुपमा से, क्योंकि अनुपमा तो अपनी माफ़ी मांग चुकी है, अनुपमा अपना सब कुछ कर चुकी है। लेकिन फिर भी गुरु माँ का अहम और गुस्सा सवार है गुरु माँ के दिमाग पर, जो उनसे सारे काम करवा रहा है। तो ये सब तो होने ही वाला है। और प्लस आज हमको बहुत अच्छा लगा कि पाखी के लिए अनाउंसमेंट किया है कि पाखी अब कपाड़िया एम्पायर ज्वाइन करने वाली है। तो पाखी ने सीधा सिक्सर दिया है कि है ना अधिक के मुंह लगना और बरखा के मुंह लगना, इन लोगों से मुंह लग के कोई सेंस नहीं है। पाखी ने इस बार बिल्कुल अपनी माँ के स्टाइल में काम किया है कि इस बार उसने मुंह लग के या बकवास करके या उनको वो करके कोई काम नहीं किया। पाखी ने इस बार सीधा सिक्सर ये दिया है कि वो कपाड़िया एम्पायर ज्वाइन कर रही है, तो वो अब अनुज के लिए एक ढाल की तरह काम करेगी। और माँ, जैसा कि उसने इनको चेतावनी दे दी थी दोनों भाई बहनों की कि मेरे होते हुए तुम है ना बड़ी का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकोगे, और मैं उनकी ढाल बन के खड़ी हो जाऊंगी। और वही उसने करके दिखा दिया। अब एम्पायर ज्वाइन करने का मतलब साफ़ है कि वो इन लोगों पे नज़र भी रखेगी, इनके बुरे इरादों में इनको कामयाब भी नहीं होने देगी, और अनुज की भी ढाल बनेगी, और ख़ुद भी अपने पाँव पे खड़ी होगी, जैसा कि उसने अपनी मदर से कहा और जैसा कि अनुपमा भी चाहती थी। तो पाखी ने आज बहुत अच्छा मतलब ये डिसीजन लिया है, और अनुज ने भी उसको सराहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम पाखी से हम यही उम्मीद करते हैं। और अब ये तो दिख गया, ये तो मैं अपने कल के भी उसमें कह चुकी थी, और अब मैं दोबारा से कहने को मजबूर हूँ कि ये हमको दिख चुका है कि अधिक, बरखा, डिम्पी, इनकी उल्टी गिनती के दिन आ चुके हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डिम्पी ने जो किया है ब्रेन वॉश करके इसका, तो डिम्पी को भी इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ये बात सच है। अनुपमा, क्योंकि अनुपमा के होते हुए समर का तो बाल भी बाका नहीं हो सकता, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये भी अच्छी सी बात है कि समर के साथ जो भी कुछ बीतेगी, जो भी कुछ होगा, उसका असर डिम्पी के ऊपर भी पूरा का पूरा पड़ेगा। और डिम्पी ने जो करा है ना, कहते हैं ना लोग दूसरे के लिए कुआं खाई खोदते हैं तो खुद उसमें जाके गिरते हैं, तो डिम्पी ने करा तो ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करा है। लेकिन डिम्पी को इसके बहुत खामियाजे भोगने पड़ेंगे, जो हम आगे हम देखने को हमको मिलने वाले हैं। तो मज़ा आ रहा है अब चीज़ों को देखने में। और हैट्स ऑफ अनुज एंड हैट्स ऑफ अनुपमा, और हैट्स ऑफ पाखी टू, क्योंकि पाखी ने जो बहुत मतलब स्मार्टली कहना चाहिए, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क,
बहुत स्मार्टली मतलब उसने अपना वो खेला है पत्ता कि एम्पायर ज्वाइन करो, इनसे भिड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही इनकी चीज़ें मैं सामने लाऊंगी, तो ये भी मेरे से कुछ कह नहीं पाएंगे कि तुम ये मत करो, तुम मत करो। जब मैं एम्पायर ही ज्वाइन कर लूँगी, जब मैं बिज़नेस ही ज्वाइन कर लूँगी, तो ये मुझे ये नहीं कह सकते तुम इंटरफेयर मत करो, तुम ये मत करो, तुम मतलब बरखा और अधिक की जो मोनोपोली थी ना, वो ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी, हमको नज़र आ रहा है साफ साफ। लेट्स सी आगे और बहुत सारे उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलने वाले हैं। मालती देवी का भी ड्रामा हमको देखने मिलने वाला है बहुत सारा। और मालती देवी को अब तक तो मतलब दरी सैमी और एक है ना वैसी अनुपमा को देखा है मालती देवी ने, अब एक स्ट्रॉन्ग मदर को देखेगी मालती देवी, और स्ट्रॉन्ग मदर कैसे मुकाबला करती है मालती देवी का, ये भी देखने में हमको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है हमको। ये बात सच है कि अनुपमा में, जैसे मैं भी काफ़ी समय से कहती आ रही हूँ कि 2 बार पॉजिटिव देखने को मिलता है तो 2 बार नेगेटिव देखने को मिलता है, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव देखने को मिला है तो पॉजिटिव भी मिलेगा, और दोनों ही चीज़ें हमको मिलने वाली है। तो सब कुछ अच्छा आने वाला है। और सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि जो भी कुछ होने वाला है उसमें कपाड़िया और शाहज़ अब एक साथ मुकाबला करेंगे, कुछ एक लोगों को छोड़कर, जो गिनती के कल्पित लोग हैं उनको छोड़कर, बाकी सब साथ में मुकाबला करेंगे मालती देवी का। जैसा कि उन्होंने आपस में कन्वर्सेशन में भी यही कहा कि जब परिवार साथ में होता है ना, तो कोई भी ताकत हमको हरा नहीं सकती, चाहे वो कितना ही अपना ज़ोर लगा ले। तो ये हमको देखने मिलने वाला है। आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। अंजू जी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर रोशनी डालिएगा कि जो मैंने कहा उससे आप कहाँ तक सहमत हैं, और मैंने जो कहा वो अच्छा कहा या नहीं कहा, आप ज़रूर बताइएगा। आपकी विशेष टिप्पणी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, और आप जब हमारे बारे में, हमारे ऑडियो के बारे में कहते हैं या बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें ये लगता है कि हम उसको और अच्छा कर सकते हैं या और इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम उसमें क्या क्या नया एडलेस कर सकते हैं, उसकी हमको प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बस आज मैं इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच अंजू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही बात है कि काव्या का बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा है। मैंने तो अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि क्यों उसको अलग लग रहा है, कहीं उसको ये तो नहीं लग रहा कि वनराज जो है बाद में पहले जैसा वनराज ही बन जाएगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा। अभी तक मेरी केयर हो रही है जब तक ये बच्चा मेरे पेट में है, तो हो सकता है ऐसा हो, या फिर कोई और एंगल निकल के सामने आए, क्योंकि अनिरुद्ध भी तो रहा है काव्या की जिंदगी में। तो देखते हैं ये क्या होता है। बाकी पाखी के बारे में भी आपने सही कहा है, और ऐसा ही पाखी करने वाली है आगे आने वाले दिनों में। अच्छा ऑडियो था, बढ़िया रिव्यू है आपका, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। सॉरी अगर आपको उस समय बुरा लगा हो तो, पर मैम मैंने मई महीने का बोला था कि मई महीने में नहीं सुनाया गया मेरा ऑडियो, लेकिन अगर आप बोलेंगी तो मैं अब भेजना चाहती हूँ, क्योंकि इन 10-12 दिनों में मैंने टीवी में भले ही अनुपमा नहीं देखा, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैम कि मैं हमेशा ही आपके वीडियो का इंतज़ार करती हूँ। इन 12-13 दिनों में मैंने आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं किए हैं। हाँ, शायद कमेंट्स बॉक्स में भी मैंने कमेंट्स भेजे भी हैं। मैम, मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप प्लीज़ बताइए कि मैं यहाँ पे गलत हूँ मैम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको गुरु माना है, क्योंकि आपकी स्पीच, आपके बताने का तरीका, हर बात में आप हमको धारावाहिक से पॉजिटिव सोचने के लिए इंस्पायर करती हैं। ये सब मुझे देखना सुनना अच्छा लगता है। और मैम, एक उदाहरण मुझे याद है कि एक ऑडियो में मैंने कहा था कि मैं वनराज के लिए कभी भी मेरे विचार नहीं बदलेंगे। उसी दिन आपका वीडियो आया था कि वनराज को गिल्ट महसूस हो रहा है, इसीलिए वो इस तरह से अनुपमा को जाने के लिए प्रेशर कर रहे हैं अमेरिका। मैम, सही है आपकी बात, लेकिन फिर भी मेरी गलती हो तो मुझे बताइएगा, और क्या मैं भेज सकती हूँ अपना ऑडियो, क्योंकि मैं आपके वीडियो तो सुनना कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी को गुरु नहीं मानती मैम।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीषा जी, दिल खुश हो गया, आपका ऑडियो आया। आपने हमें मिस किया, हमने भी आपको बहुत मिस किया। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम लोग आपको प्यार नहीं करते, खास करके मैं अपने हर व्यूअर को प्यार करती हूँ। और जो मेरे बारे में, मेरे वीडियोस के बारे में इतना अच्छा बोले, उसको मैं कैसे नहीं प्यार कर सकती। आपने बहुत ही प्यार से इस बात को पूछा है कि मैं क्या आपको अपना ऑडियो भेज सकती हूँ, तो ये पूछने की आपको जरूरत है ही नहीं। मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप भेजिए, आप जरूर भेजिए। और कैसे भेजना है वो भी बताती ही रहती हूँ, इसलिए आप भेजिए। अब मैं आपको सामने से कह रही हूँ कि आप अपने ऑडियो भेजिए और दिल खोल के अपनी बात कीजिए। जिस तरह ऑडियो भेजना होता है मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, थोड़ा वॉल्यूम अप करके, और बाकी सब बातें आपको पता है। तो थैंक यू सो मच फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। आपने जो कल के लिए मैं बहुत बड़ा सॉरी बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, आपने जो कहा मेकर्स के लिए और राइटर्स के लिए नहीं बोलना है, आपने 50 बार मुझे समझाया है, लेकिन क्या करें मैम, जब कभी स्टोरी में हम लोग जो देखना चाहते हैं पॉजिटिव रोल, वो दिखता ही नहीं है, बहुत कम दिखता है। इसीलिए गुस्सा आया था, और ना गुस्सा होते हुए भी गुस्सा करना पड़ गया। और आज का एपिसोड अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में जो दिखाया गया समर और डिम्पी का, बहुत तकलीफ हुआ। वो कहते हैं ना कि जो लायक होते हैं, जो लायक बच्चा होता है, जो स्मार्ट बच्चा होता है, उस बच्चे को सब कोई समझते हैं, अच्छा मानते हैं कि ये बच्चा कभी गलत नहीं कर सकता। लेकिन वही बच्चा गलत कर जाता है। इसीलिए सबको इक्वेशन का दंड मिलना चाहिए। अब तो मैं चाहती हूँ कि जैसे पारितोष को मिला था, पाखी को मिला था, अब वैसे ही समर को मिलना चाहिए। लेकिन समर को वो सज़ा वैसे नहीं देंगे। मुझे पता है कि वनराज शाह हो, चाहे काव्या हो, चाहे अनुज अनुपमा हो, ये लोग उतना वैसा सज़ा नहीं देंगे, बाप बापूजी भी वैसा सज़ा नहीं देंगे, इतना हमको पता है। लेकिन यह रियलिटी है कि जो बच्चों को इतना लाड मिलता है, और मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि डिम्पी के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा अनुज कपाड़िया को कि नहीं ऐसे करना है। अच्छा है कि अनुज ने इतनी बड़ी बात की कि कपाड़िया मेंशन में काव्या का गोद भराई होगा। बहुत अच्छा लगा सुनने में, और ऐसे ही सुनना चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि कपाड़ियाज फैमिलीज और शायद फैमिली एक बार ऐसे ही इकट्ठे हो, थोड़ा इन्जॉय हो, तो खुशियाँ लगेगी। पर मालती मैम ने अपना गेम खेल दिया। जो उसका सबसे कमज़ोर कड़ी है, जो उसका सबसे लाडला है, उसी पर वो वार कर दी। लेकिन अब देखिए, मुझे आज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एक अनुज अनुपमा एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, वो बहुत मज़ा आया देखने में। और अनुज जो अनाउंसमेंट करते हैं पाखी के लिए, आई लव इट। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि वो लड़की डिज़र्व करती है। जिस तरह से वो सुधर रही है, समझ रही है, परिवार को बांधना चाहती है, उस चक्कर में मुझे अच्छा लगा। और अनुज को बहू नहीं बोलना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट। अनुज कपाड़िया आपको बड़ी बड़ी करती है, दोस्त मानती है और फैमिली मानती है, आप स्टेप डैड बन के रहिए ना। क्या ससुर बनने की प्लानिंग कर रखे हैं, प्लीज़। अच्छा नहीं लगता, सच में अच्छा नहीं लगता। उस घर की बेटी, इस घर की बेटी, मैं तो डिम्पल को बेटी मानती ही नहीं हूँ उस घर की। तो प्लीज़ ये ना दिखाए तो अच्छा है कि उस घर की बेटी, इस घर की बेटी। हाँ, बाकी इस घर की बेटी ज़रूर है, शाहज फैमिली की, और कपाड़िया फैमिली में गई है तो बहू भी है और बेटी भी है, तो दोनों ही है वो अच्छा लगा। डिम्पल के स्टेज में दोनों घर की बेटियां ही बहू बन गई। बहू तो सास फैमिलीज की बनी, पर कपाड़िया की बेटी तो नहीं है। इसीलिए ये बात कहना चाह रही हूँ कि हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखाए, यही चाहते हैं। और तीसरा चीज़ देखें कि और बाकी को और पाकी को अधिक, और दोनों को इशारे इशारे करते करते देखे, और बात समझ भी गई है, और कुछ तो पाकी लाना चाहती है सामने। अच्छा है कि पता चले और इन्हें भी सज़ा मिले।
अनुज कपाड़िया, थोड़ा अपने घर के लिए भी देखिए कि आपके घर में विलनों की कितनी सारी विलनें हैं। तो प्लीज़ थोड़ा देखिए। अब देखते हैं आगे का ट्रैक क्या होता है। अंजू मैम, आई एम वेरी सॉरी। मैं आगे से बहुत ध्यान दूंगी। आपने इतना सारा बात समझाया था, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। और खासकर मेकर्स और राइटर्स के लिए तो बोलूंगी नहीं। अगर नहीं दे पाऊंगी तो नहीं दूंगी, लेकिन गलत वर्षन नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो नहीं अच्छा लगा मुझे। आज समर ने दिल तोड़ दिया। जो हमने कहा था, कल अंदाज लगाया था कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे समर क्यों साइन करता है, तो मैंने कहा था कल कि पैसों के लिए नहीं कर रहा है समर, अपने परिवार के लिए, और या फिर मजबूर किया है, किसी कोई वजह होगी, या फिर झूठे वादे किए मालती देवी ने, और या कहा होगा कि मैंने उसे अपनी माँ के लिए किया कि वो अपने माँ को बचाना चाहता होगा, जो भी वो केस करेगी, धमकी देगी या जो भी। तो मुझे ऐसा लगता था, पर आज मालती देवी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सीधे रूम, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही दिया और कुछ नहीं कहा। यानी कहा उन्होंने, पर यानी उनकी वजह से नहीं, वो तो डिम्पल ने ही उससे कहा। डिम्पल ने उसको कुछ ऐसी बातें बताई, वो कहती, क्योंकि उसने कहा ना कि आज डिम्पल ने कि मेरी एक बात सुन लो, बस सुन लो, नहीं तो फिर तुम जो बोलोगे मैं करूँगी। तो ऐसा क्या कहा डिम्पल ने जो अनुज समर ने उसकी बातें मान ली? क्या कौन सी मजबूरी बताई, उसे क्या बताया? और जो इतनी बड़ी बातें जो उसने कल की, कल कहा कि मैं अपने रिश्ते नहीं भूल सकता, तुम भूल सकती हो अपने एहसान, पर मैं, तुम भूल सकती हो एहसानों को, पर मैं अपने रिश्ते नहीं भूलूंगा, मुझे नहीं करना है। आज जो भी किया है मालती देवी की वजह से हो रहा, मेरे साथ जो भी ये जो भी हुआ मालती देवी ने किया, तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। नहीं ये क्यों समर जानता है अच्छे से कि मालती देवी उसकी माँ अनुपमा के साथ क्या कर सकती है, सबको पता है, सबने देखा, सब डर रहे हैं। तो फिर भी वो वहाँ नहीं जाना चाहता था, पर भी गया। तो क्यों, ऐसा क्या कहा? क्यों अनुपमा के संस्कार भारी कमज़ोर पड़ गए? डिम्पल की बात ऐसी कौन सी डिम्पल ने कहा कि जो अनुपमा के संस्कार भूल गया? तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद भी अंदर गया, जानते पूछ कर कि मालती देवी क्या चाहती है। तो गलती तो डिम्पल की भी है कि डिम्पल को पता है कि मालती देवी कुछ भी कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मतलब उसके वादों का तोड़ना, तो ये अलग बात, ये कैसा बात है कि तुम आज का सिर्फ आज क्या मिलने वाला ये सोच के आगे का नहीं सोच रहे हो। जो कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा अनुपमा ने, तो उसके पर आफत आ गई। कितनी बड़ी आफत आ गई कि पूरा परिवार को उसकी सज़ा मिलने वाली है, पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो ये बात समर को नहीं समझ में आई, क्यों? और मालती देवी ने भी कहा कि अच्छा है तुम्हारे गुण, तुम्हारे मम्मी के गुण तुम्हारे में है, तुम्हारी माँ के गुण है ना डांस वाले, पर मम्मी जैसा मत करना। तो भी नहीं समझ में आ रहा, तो भी नहीं समझ में आ रहा। और उसके बाद भी साइन करने के पहले ही कहा था, और उसके कहा था कि तुम यहीं के होके रह जाओगे मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, सही करने के बाद। तो अगर ये एक कुछ समय के दर तकलीफ़ के लिए तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, क्या है, कुछ पता नहीं, और साइन कर दिए, ये कहाँ का लॉजिक, कहाँ की समझदारी है? जबकि अनुपमा वहाँ पे कॉल कर रही है तो कॉल नहीं उठा रहा है। तो ये समर ने सच में बहुत गलती की। इसी को कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। खुद आ जाके अपने आप को किसी के हवाले कर देना। क्या बोले अब डिम्पल को और क्या बोले मालती देवी को, जब अपना ही अच्छा सिक्का खोटा बन गया तो। और आज तो उसने कह दिया, आज उसने पहले नहीं कहा, अब डिम्पल बोले जा रही है। डिम्पल सवाल समर से किया जा रहा है, पर जवाब डिम्पल ने दिए। पर बाद में जो आज को यानी रिकैप में दिखाएंगे, जो बोल रहा है कि मुझे नहीं बनना अच्छा, नहीं बनना मम्मी जैसा अच्छा बनने और अच्छे होने की कीमत नहीं चुकानी। तो क्या कहना चाहता है समर कि उसकी मम्मी अच्छा बनने के लिए कर रही, जो किया, जो भी उसने त्याग किया, जो भी आज तक किया, तो क्या अच्छा बनने के लिए किया कि वो वाकई में बहुत अच्छी है? क्या समर ये बात नहीं समझता, जो आज ये बोलने पे मजबूर हो रहा है, बोलना पड़ रहा है?
तो क्यों समर ऐसा बोल रहा है, ये समझ भी नहीं आया कि डिम्पल ने ऐसा क्या कहा, क्यों समर ने ये फैसला ले लिया, क्यों अपने इस जो हार है जो उसके साथ हुआ उसको वो सहन नहीं कर पाया। जानता है उसके परिवार उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, और वो अनुपमा पे तो विश्वास करता, अनुज पे विश्वास करता कि अनुज और अनुपमा मुझे कभी ये नहीं करेंगे। बोझ का, किसी पे बोझ बनने का गिल्ट इतना बड़ा होता है क्या, जो अपने साथ इतना बड़ा गलत कर दे, और वो भी डिम्पल जैसे लोग। डिम्पल के साथ क्या वादा किया है, मालती देवी ने क्या किया ये तो पता नहीं, पर जो भी हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं लगा वो। और समर ने जो डायलॉग किए, अब वो पूरा नहीं दिखाया, रिकैप है, और आगे भी क्या क्या उसने बोला होगा या नहीं बोला होगा, किस लिए बोला, तो ये पता चलेगा हमें कल। आज आपका शो देखा अंजू जी, आपने कहा कि डिम्पल जो पीठ पे खंजर घोंप रही है, तो अनुज कब तक इसको नज़रअंदाज करेगा। तो आपने जो पूरी बात कही कि मुंबई में जब अनुज था तो डिम्पल के साथ कांटेक्ट थे, तो हाँ सच है, वो तो है थे, तभी तो वो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे डिम्पल कि अनुज सर मेरी शादी कर देंगे, अनुज सर कन्यादान करेंगे, अनुज सर जरूर आएंगे। सब कहते थे कि वो नहीं आएगा, तब भी वो कहती थी आएंगे, पैसे भी खुद ही कह रही है कि वो पैसे भी वही लगाएंगे। तो हमेशा उससे ये बातें होती रहती होगी, और डिम्पल है ही बहुत चालाक, उसको समझ में आता है कि कहाँ पे किससे क्या करना है, तो उसने पहले ही अनुपमा के खिलाफ और अनुज के साथ हो गई वो, क्योंकि उसको पता है जो भी खेल है अनुज ही कर सकता है, तो उसने अनुज के साथ फेवर देना शुरू कर दिया। और ऐसे समय जब अनुज खुद अनुपमा से नाराज था, तो एक शब्द बोला ही होगा ना कि अनुज सर आपकी कोई गलती नहीं है, आप सही कर रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे आप। तो ऐसे समय जब हमारे साथ सब उसको समझा रहे थे, सब उसको कहते गलत है, तू गलत है, तू गलत कर रहा है, तू अनुपमा के साथ गलत कर रहा है, और सिर्फ एक डिम्पल कह रही है कि तू सही कर रहा है, वो बरखा तू सही कर रहा है। ये दो ही ऐसे थे कि ये अनुज को ऐसा कह रहे थे, वो उस समय की बात है। और वो अनुपमा और डिम्पल ने कभी भी अनुज के सामने कोई भी बदतमीजी अनुपमा से की नहीं। वो जो भी हुआ उसके पीठ पीछे हुआ, और डांस अकेडमी का भी उसके पीठ पीछे हुआ, उसको आने के बाद पता चला होगा। तो ये तो अनुपमा ने खुद ही क्लियर कर दिया था कि इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, मैं जो भी कर रही अपनी मर्जी से कर रही। तो ये शायद कोई कहानी बता दी होगी उसने कि मम्मी चाहती थी कि हमको इंडिविजुअल, हमको ये करने थे, वो अपना अलग देखना चाहिए, जो भी उसने कहानी बताई होगी वो बताई होगी। और अनुपमा से पता भी किया होगा, दोनों ने जो जो छोटी छोटी बातें नहीं दिखाते, तो अनुपमा मैंने तो है ही, अनुपमा कभी ये बात बोलेगी नहीं कि नहीं डिम्पल ने गलती की है, जो भी है उसने भी यही कहा होगा कि नहीं नहीं वो मैंने ही सब कहा। तो ये मुझे वो पॉइंट लगता है। उसके बाद जितनी भी बदतमीजियाँ डिम्पल ने की, तो वो डिम्पल ने अनुज के पीछे की है, अनुपमा से की है। तो अनुपमा ने ही उसको कभी उसके लिए टोका नहीं, उसकी सज़ा नहीं दी। तो ये अनुज को पता ही नहीं है, अभी शादी के बाद भी शाह उसमें बदतमीजियाँ होती है, तो अनुपमा उसको डांटती है, जो भी करती है, अनुज तक कौन बताएगा। और जब अगर पाखी जानती है तो पाखी बताएगी भी, तो अनुपमा ने खुद उसे मना कर दिया कि तू अभी इन बातों में पड़े मत, इस घर के बारे में तू मत देख, या इस घर में तू बेटी की तरह आ, तू बेटी है, तू वहाँ पे अपने घर देख, अपना परिवार देख, अपने पति देख। इसलिए उसको अनुपमा ने ही डिम्पल को, सॉरी पाखी को हम बताने से मना किया होगा, नहीं तो बता सकती थी कि डिम्पल भी वहाँ गलत कर रही है बड़ी। तो ये अनुज को पता ही नहीं है, बस वो एक पेपर, जो न्यूज़पेपर में जो खबर छपी उसके लिए डिम्पल का ये जो हुआ, तो वहाँ भी अनुज गुस्सा कर सकता था। हमको लगा कि अनुज ने अब अनुज एक्शन लेगा, हमने सब ने कहा कि अनुज अब डिम्पल को सबक सिखाएगा, और सिखाना चाहिए। हम सब चाहते थे कि अनुज ने डिम्पल को सबक सिखाना चाहिए। तो वहाँ भी अनुपमा ने कहा कि नहीं मुझे डिम्पल से बात नहीं करनी। अंकुश ने कहा भी कि तुम डिम्पल से बात करो, पाखी भी बोल रही थी तो चुप रहा ना पाखी, तू क्यों बात को बढ़ा रही है। तब भी डिम्पल अनुपमा ने पाखी को भी रोक दिया, तो अनुज तक पूरी बात जाती ही नहीं है, गई नहीं उसकी बात, वो परेशान है। वो उसके बाद वो वहाँ से निकली और गुरुकुल में आ गई। गुरुकुल में उसके साथ जो हुआ, वहाँ से ही तो शाह हाउस में आ गई, शाह हाउस में वो बातें सुनी, वहाँ से निकली थकी आ रही, उसको सपना उसी में अनुज पीछे में बिजी है, उसको पता ही कहाँ है ये सब बातें।
अगर पता भी है, पता भी चल रही है, तो वो अनुपमा वो क्यों अनुज को ऐसा नहीं दिखाया जा रहा। ये नहीं समझ में आ रहा है कि अनुज का कैरेक्टर लो ही दिखाया रहे। अनुज का कैरेक्टर उठा हुआ जो पहले दिखाते थे वो दिखाया ही नहीं जा रहा है। अब वो ये बात है कि कहानी ही अनुपमा पे आधारित है, तो अनुपमा के माध्यम से ही अनुपमा को ही ऊंचा दिखाएंगे, इसलिए वो अनुज को नहीं दिखा रहे हैं ऐसा बोलते हुए। तो ये मुझे लगता है अंजू जी। और हाँ, ये बात है कि आज का जो मुद्दा है, आज जो डिम्पल ने किया, ये सच में सवालिया है। ये सच में अनुज ने, अनुपमा ने और वनराज का हक है ये पूछना, उसको ये जानना और उसको ये जवाब देना कि तुमने ये क्यों किया। ये हक है, क्योंकि अनुज उसके पिता के ऐसे उसको बेटी माना है, तो वो एक मायके वाला जो कहते हैं दोनों, इस घर की बेटी उस घर की बेटी जो डायलॉग बोलते हैं, तो ये अनुज का बोलना चाहिए कि अनुज तुमने डिम्पल बताया नहीं तुम कहाँ जा रही थी, तुमको तो पहले से पता था कि मालती देवी के यहाँ जा रही थी, तुम छूट के बोल के गई। ये सवाल होना चाहिए अनुज का, अनुपमा का और वनराज का। समर नहीं जानता है ये बात को, और क्यों किया ऐसा, क्यों लेके गए, तुम्हें किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। ये सवाल उठना ही चाहिए। ये सवाल पे अभी उठा है नहीं उठा पता नहीं हमको, वो पूरा शो नहीं देखा, जब तक देखेंगे नहीं तो ये हमारे मन में सवाल आया कि ये उठाना चाहिए। तो ये तीनों को राइट है, बा उठाती, बा पूछती, बा ने पूछा भी होगा, पर बा को सब नज़रअंदाज करते सबको पता है कि बा बहुत कुछ बोलती है, हमेशा ऐसा बोलती है, पर ये सवाल उठा सकती है, पूछ सकते हैं। ये तीनों को राइट भी है, बापूजी का भी है, पर बापूजी तो नहीं बोलती, सबको पता है। बा को कोई सुनता ही नहीं है, तो ये बा को भी नज़रअंदाजी किया जाता है हर बार। तो ये बात, ये सवाल उठना चाहिए, और अगर नहीं उठता है तो ये शो के साथ ही बेईमानी है कि हमको कुछ भी क्यों दिखाया जा रहा है। ये फिर हम बोलेंगे, ये फिर हमारा राइट है कि ये क्यों ऐसा नहीं दिखाया जा रहा, क्यों नहीं दिखाया जा रहा। आप शो को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये राइट है ना। अगर परिवार है, परिवार की बातें की जा रही है, परिवार में खुशी का माहौल किए जा रहे हैं, लड़ाई साथ में रह के संघर्ष का सामना करने की बातें बताए जा रहे हैं, तो परिवार में एक सदस्य इतनी मनमानी कर रहे हैं तो उसको कोई रोक क्यों नहीं रहा। तो ये भी दिखाना चाहिए, ये भी अगर होना चाहिए। ये हम चाहते हैं मेकर से कि मेकर ने ये भी दिखाना चाहिए। देखते हैं आगे वाले ट्रैक में वो जो दिखाएंगे, जो नहीं दिखाया और रिकैप के देख के हम बोल रहे हैं, तो ये दिखाना चाहिए। तो दिखाया तो अच्छा लगेगा हम सबको, तब हम समझेंगे कि सच में कहानी कुछ सही जा रही है। नहीं तो सिर्फ हवा में, और देख ही रहे हम जब से बरखा भी इतना गलतियों पे गलतियाँ की जा रही है, इतना उसके तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अनुज बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये सब थोड़ी बातें हैं ना, हजम नहीं होती है, पर देखते हैं शो में आगे क्या होता है। थैंक यू अंजू जी, आज थोड़ा ज़्यादा बोल गई, सॉरी, पर ले लीजिए, दिखाइएगा मेरे सारे बातों को शो में दिखाइएगा। बहुत कम ज़्यादा टाइम लेती हूँ मैं, पर आज ज़्यादा हो गया। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा। और सही कहा आपने कि जरूर इनको कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए। इतना बड़ा फैसला जो अकेले अकेले लिया है, घर के सब बड़ों को अधिकार है उनसे पूछने का, और ये अधिकार जरूर ये लोग यूज करेंगे। मगर आगे समर क्या बोलता है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब समर किसी और ही मूड में लग रहा है। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। चलिए, ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिएगा, और साथ में नंबर भी नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.